स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय? देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो प्रत्येक भाज्य संख्याएं होती हैं उनको एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के हम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यह गुणनफल जो अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना जो ये एक यूनिक नंबर होता है, भले वो क्रम में ना हो लेकिन वो एक यूनिक नंबर होता है। और वो जो क्रम बनेगा वो एक अभाज्य संख्याओं का एक क्रम बनेगा। तो अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेयों को इसी को हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या या कोई भी मिश्रित संख्या दिया रहेगा तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे अगर 10 को हम 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 2 और 5 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। वैसे ही 42 आप देखेंगे, इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 7 के रूप में तोड़ सकते हैं या 7 इंटू 3 इंटू 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं। तो 2 3 7 है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर हम इस तरह से निकालते हैं, बीच में कॉलम बना करके भी निकाल सकते हैं, या हम फैक्टर ट्रीज मेथड से भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का ये दो तरीका होता है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सवाल है आपका, प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि 4 पावर n, जहाँ n जो है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, के रूप वाली कोई भी संख्या कभी 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। अब इसको हमें हल करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि 4 पावर n, जो n एक नेचुरल नंबर है, ये एक रूप है जो कोई भी संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो भाई नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो अब हमें इसी को दिखाना है। यदि हल में लिखेंगे, यदि 4 पावर n का अंतिम जो अंक है वो 0 है, तो इसमें हम 5 का जो है वो फैक्टर ले सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 5 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं। हमें तो कोई एक प्राइम फैक्टर या अभाज्य संख्या ही लेना है। और इस क्वेश्चन को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही करेंगे, मतलब अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से ये लगाया जाएगा। तो इसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमेशा आपको अभाज्य संख्या ही लेना है। तो इसमें 5 का जो गुणक होगा, गुणक जो है वो जरूर होगा, लेकिन अगर 4 पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और n ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2n, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि 4 पावर n जो है का एकमात्र जो अभाज्य गुणक
गुणक 2 है। 2 के अलावा तो कोई और है नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 मल्टीप्लाई करके 4 लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभाज्य संख्या ही लेनी है और 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये 2 है। अतः हमने निकाला तो ये 2^2n आया हुआ है, लेकिन मैंने लिया क्या था, मैंने तो बोला था कि यहाँ पर 5 का गुणक ज़रूर होगा, लेकिन इसमें तो है नहीं। तो अतः जो है यहाँ पर जो 5 है 4^n का गुणक नहीं है, 4^n का गुणक नहीं है। गुणक नहीं है, इसलिए 4^n किसी भी स्थिति में जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अब ये सवाल जो है बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर में पूछा जा चुका है। सेम ऐसा ही सवाल है, देखिए यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न दूसरा है, सिद्ध करें कि 6^n, जहाँ n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, के रूप वाली कोई भी संख्या जीरो अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो सेम वैसे ही सवाल है जैसे 4^n था, ये भी एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, तो 2 एक अभाज्य संख्या आया हुआ है, जो कि यह 5 या कोई और नंबर पर आपको समाप्त देखने को नहीं मिलेगा। जीरो पर तो बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 2^2n है, 2 पावर तो कोई जीरो है नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। 2 का अगर 4 का गुणज भी निकाल रहे हैं तो भी हम 2 का गुणा 2 हो रहा है, ना कि 2 का गुणा जीरो में हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी को हमें सिद्ध करना है। जो काम हमने इसमें किया था वही काम इसमें करना है। बस यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं और आ जाएंगी। हल में लिख लीजिएगा। अतः यहाँ पर यदि 6^n का अंतिम अंक 0 है तो इसमें गुणक अवश्य होगा। अगर इसमें कोई भी अगर संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा तो इसका अंतिम अंक जो है वो 0 है। तो इसमें 5 गुणक अवश्य होगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने 5 क्यों ले रहे हो बार बार, कोई और नंबर ले सकते हो। बिल्कुल भाई, 5 आपका एक अभाज्य संख्या है, तो मैं 5 की जगह 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, तो अभी मैं लूँगा इसके बाद। तो 5 गुणक अवश्य होगा। लेकिन 6^n अगर मैं निकालूं तो इसको 2 × 3 में मैं तोड़ सकता हूं। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2^n × 3^n मैं लिख सकता हूं। यानी यह दिखाता है कि 6^n में केवल 2 और 3 अभाज्य गुणक हैं। अभाज्य गुणक हैं।
अभाज्य गुणक है। ठीक है, अतः यहाँ पर 5 जो है वो गुणक नहीं है 6 पावर n का। अतः 5 6 पावर n का गुणक नहीं है, इसलिए 6 पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस यही है आपका इति सिद्धम। तो इस प्रकार जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपके एग्ज़ाम में जो दो मैंने क्वेश्चन बताया, ये इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपसे जो है एलसीएम और एचसीएफ भी पूछता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, उसे भी आप यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न दिया गया है, एक 126 और 156 का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। 126 और 156 का एचसीएफ और तथा एलसीएम, ब्लैक पेन से रहेगा ये, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं 126 का यहाँ पर मैं एचसीएफ निकालने जा रहा हूँ, तो एचसीएफ आपको निकालने से पहले आपको इसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक फार्मूले का भी ज़रूर यूज़ होगा, हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका 126 का एक रफ पेज पर आप इसको लगाइएगा। पहले इस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप क्लास 4, 5, 6 में आप पढ़े होंगे। अगर मैं इसको 2 से कर दूँ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, डायरेक्ट ये कट जाएगा। फिर ये 7 से कटेगा या 3 से कटेगा, सबसे हमेशा छोटा ही नंबर लेंगे। 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन लास्ट में 1 बाद में। फिर 156 का आप निकाल लीजिए यहीं पर। 2 लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से ही कट जाएगा। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 3। अब 13 प्राइम नंबर है इसलिए 1 से ही कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए। 1 2 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 1 5 6 का निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से एचसीएफ कॉमन लेने पर निकाला जाता है। तो देखिए इन दोनों में क्या नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ये 2 है, फिर ये आपका 3 है, बस और कोई नंबर आपको कॉमन नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपका जो एचसीएफ की आंसर आ जाएगी वो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आएगा 6, मतलब एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ध्यान दीजिए एलसीएम इसका कैसे लेंगे। यहाँ पर एलसीएम में सारे नंबरों का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है एंड
या और LCM 126,156 सभी अभाज्य जो गुणकों का अधिकतम घातों का गुणनफल निकालते हैं हम, ठीक है, लास्ट में हम इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है 2 इंटू 3, एक साथ इसका निकाला जाएगा, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। फिर से 126 या 156 यहाँ से एक साथ निकालेंगे इसका LCM। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कामा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर कट कर दीजिए 2 से, जो नहीं कट होगा उसको वैसे ही रहने दीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब लास्ट में यहाँ भी 3, यहाँ भी 9 है तो 3 से ही कटेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कट करिए। 3 7 जा 21 एंड 13। फिर यहाँ से ये 7 टाइम्स होगा, फिर ये आपका 13 टाइम्स हो जाएगा। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो उन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कितनी बार है? 1 2। 3 कितनी बार है? ये भी 2 बार है। और 7 है इंटू 13 है, तो मल्टीप्लाई सबका कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25। फिर इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1 ये हो जाएगा 7, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 6, 5 2 7, 7 5 12, 2 1 3, 3 2 7 6। LCM, तो LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3276। इस तरह से बच्चों आपको एग्ज़ाम में लगाना है, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लगाइएगा होमवर्क के तौर पर। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। HW इसको लगाइएगा। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त नहीं हो सकता है, इसको आप लगाकर आइएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।